वाला नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सभी को लाइन से लगाकर लिख रहा होता है और यहाँ पर नारुतो सेंसलेस के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम भी लाइन में आ जाओ, अब बहुत हो गया, अब सभी एनिमल एक साथ लाइन पे खड़े हो जाओ। जहाँ पर किलर भी कहते हैं कि तुम इनके साथ थोड़ा आराम से और थोड़ा अच्छे से पेश आओ। और यहाँ पर नारुतो कहता है मैं कैसे आऊँ, ये लोग सब बराबर से नहीं कर रहे हैं और आप भी इन लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जहाँ पर किलर भी अपना रैप करते हैं और यहाँ पर वो सभी लोगों को आराम से खड़े नहीं रहते। किलर कहते हैं नारुतो यहाँ पर सेंसलेस के ऊपर खड़े हो जाता है और सबको कहता है कि अपनी अपनी एक लाइन बना दो, मैं इस यहाँ का कैप्टन हूँ तो मैं यहाँ पर सब डिसाइड करूंगा कि क्या होना चाहिए, तो सभी मेरी बात सुनो और यहाँ पर लाइन से खड़े हो जाओ। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टर्टल रहता है उस टर्टल के पीछे कोई आ रहा होता है और यहाँ पर जो मोटोई रहता है उसे भी पता चल जाता है कि टर्टल का कोई ना कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टर्टल और मोटोई जो है वो कनेक्ट है एक दूसरे से किस तरीके से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सूची का गिरत है वो यहाँ पर काबुटो के पास पहुंच जाते हैं और सूची के आगे को उस धमाके से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुरोत्सुची और वो जो दूसरा गार्ड रहता है वो लोग यहाँ पर सूची का आगे को बचा लेते हैं। और यहाँ पर जो दाइदारा रहता है वो कहते हैं तो तुम लोग यहाँ पर मुझसे लड़ने आए हो और तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तुम लोगों से मिलकर, खासकर आप सूची का आगे। और यहाँ पर जो कुरोत्सुची रहती है वो यहाँ पर दाइदारा को अपना भाई कह के बोलती है और वो कहती है कि ब्रदर दाइदारा तुम्हारे धमाके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर सूचिका के दाइदारा को कहते हैं कि तुम आखिर जिंदा नहीं हो सकते, तुम मर चुके हो और तुम अपनी दुनिया में रिटर्न चले जाना चाहिए। और यहाँ पर दाइदारा हंस रहा होता है और वो कहते हैं कि आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर जो काबुडो रहता है वो दाइदारा को कहता है कि तुम्हें अभी ये कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो उस टर्टल का पीछा कर रहा था वो दाइदारा का क्ले था जो यहाँ पर पीछा कर रहा था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मोटोई रहते हैं वो यहाँ पर कैप्टन यामाटो को बताते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हो रहा है, टर्टल का कोई पीछा कर रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कुछ हुआ तो हम जल्द से जल्द जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओरोचिमारू का जो स्नेक रहता है वो यहाँ पर पीछा आना शुरू कर देता है टर्टल के और यहाँ पर वो टर्टल की धूम काट लेता है, जिसकी वजह से टर्टल को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और टर्टल जोर से चिल्लाता है। यहाँ पर काबुटो कहता है मैंने उस स्नेक को खुद से बनाया हूँ और ये स्नेक जो है वो ओरोचिमारू वाले से स्नेक से बहुत ज़्यादा ताकतवर वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही टर्टल चिल्लाता है टर्टल बुरी तरीके से हिलना शुरू हो जाता है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंदर जो लोग रहते हैं वो भी हिल रहे होते हैं। यहाँ पर काबुटो कहते हैं कि ये स्नेक जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है पहले वाले से और ये स्नेक है वो ओरोचिमारू के स्नेक के सेल से ही बना हुआ स्नेक है जो मैंने बनाया हूँ। और यहाँ पर जो स्नेक रहता है वो बुरी तरीके से यहाँ पर टर्टल को डैमेज कर रहा होता है। काबुटो यहाँ पर दाइदारा को कहते हैं कि तुम्हें अभी उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और अपने बॉम्ब का इस्तेमाल अभी ही कर दो, ये सही टाइम है। वो लोग अभी थोड़ा कमज़ोर है तो हमें उसे उन लोगों को पूरी तरीके से कमज़ोर कर देना चाहिए। और यहाँ पर दाइदारा अपने बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाला रहता है टर्टल के ऊपर। हम देखते हैं कि जो स्नेक रहता है वो यहाँ पर टर्टल को पूरी तरीके से पकड़ना स्टार्ट कर देता है और टर्टल को जकड़ रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दाइदारा अपने बम का इस्तेमाल कर देता है और इसकी वजह से जो टर्टल रहता है वो उल्टा हो जाता है। और यहाँ पर जो नारुतो और बाकी सब लोग रहते हैं वो तो टर्टल के मुंह के अंदर रहते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, पहले हम सीधा थे फिर हिले और अचानक से गिर गए। जहाँ पर कैप्टन यामाटो मोटोई कहते हैं कि हम लोग बाहर चेक करके आते हैं, कुछ नहीं बस ऐसी हवा चल रही होगी और तूफान आ रहा होगा। तो हम लोग देख कर आते हैं और यहाँ पर टर्टल पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है क्योंकि दाइदारा यहाँ पर अपने बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और अब यहाँ पर ये लोग टर्टल के ऊपर लैंड करने वाले थे। काबुटो यहाँ पर दाइदारा को बताता है कि वो एक टर्टल था जिसको तुमने उल्टा किया है, जिसकी वजह से दाइदारा चौंक जाता है। यहाँ पर जो सूची का रहते हैं वो यहाँ पर दाइदारा के ऊपर हमला करने वाले रहते हैं और दाइदारा यहाँ पर टर्टल के ऊपर खड़े रहते हैं। तभी अचानक से यहाँ पर सूचिकागे का जो गार्ड रहता है वो यहाँ पर सूचिकागे को रोक देता है और वो कहते हैं कि सूचिकागे आप
अब ध्यान से देखो, देदरा जिस चीज के ऊपर खड़ा है वो एक टर्टल है। अगर आपने हमला किया तो वो टर्टल को भी लगेगा और साथ ही साथ टर्टल के अंदर नारुतो और किलर बी को भी लगेगा। और यहाँ पर जो सुचिकागे रहते हैं वो रुक जाते हैं। देदरा सुचिकागे के ऊपर हमला करने वाला रहता है, पर सुचिकागे यहाँ पर अपना अर्थ क्लोन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर काबूटो का जो स्नेक रहता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से उस टर्टल का गला दबाना शुरू कर देता है। काबूटो यहाँ पर खड़े होकर इस टर्टल के ऊपर खड़ा रहता है, जहाँ पर कुरोत्सुची यहाँ पर उस काबूटो को पकड़ने के लिए जाती है, क्योंकि यहाँ पर काबूटो के स्नेक पूरी तरीके से टर्टल को जान से मारने ही वाला रहता है। यहाँ पर नारुतो के सर पे भी चोट लग गई होती है, क्योंकि टर्टल पलटी हो गया होता है। और नारुतो कहता है मेरा सर बहुत दुख रहा है। तो कैप्टन यामाटो कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुको और तुम्हें लेडी ज़ुनाटे ने जो मिशन दिया है नारुतो, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो। हम ऊपर देख कर आते हैं कि क्या ऊपर हो रहा है। नारुतो कहते हैं मुझे भी आना है ऊपर और मुझे भी देखना है। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो कहते हैं नारुतो तुम्हें अपना मिशन पूरा करना चाहिए। लेडी ज़ुनाटे ने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा रखकर तुम्हें एक इतना बड़ा मिशन दिया है, तो तुम्हें अपना मिशन कंप्लीट करना चाहिए। ये तो एक छोटी सी आम बात है, तूफान की वजह से ऐसा हो रहा है। तुम यहाँ पर सबके ऊपर ध्यान दो और अपना मिशन पूरा करो। हम जाते हैं और ऊपर देख के आते हैं। और कैप्टन यामाटो नारुतो को अपने बात में उलझा ही लेते हैं। और यहाँ पर मोटोई, कैप्टन यामाटो और आउवा यहाँ पर टर्टल के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टर्टल पलटी हो जाता है, जिसकी वजह से सेंसलेस भी उल्टी हो जाती है। और यहाँ पर वो जैसी उल्टी हो जाती है, सब लोग को पता चल जाता है कि सेंसलेस लड़की नहीं है, वो एक मेल है, जिसकी वजह से सब लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं। और नारुतो कहता है मुझे भी पता था कि ये एक मेल है, मुझे लगा ही था। यहाँ पर कुरोत्सुची यहाँ पर हमला कर रही होती है अपने अटैक से, और यहाँ पर वो अपने स्पेशल अटैक करती है काबूटो के ऊपर, और वो अटैक से काबूटो बच जाता है। और यहाँ पर जो हमारे कैप्टन यामाटो, मोटोई और आउवा रहते हैं वो भी टर्टल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो हमला करते हैं उससे काबूटो बच जाता है, और ये हमला बिल्कुल एक सिबिट जैसा रहता है। और काबूटो खड़े होकर कहता है कि तुम्हारा एम बिल्कुल चूक गया है। यहाँ पर जो काबूटो रहता है वो अपने सर के जो टोपी रहता है उसको नीचे करता है, और वो जैसी अपनी टोपी नीचे करता है, कैप्टन यामाटो यहाँ पर काबूटो को देखकर चौंक जाते हैं। यहाँ पर कुरोत्सुची यहाँ पर अपनी जो सीमेंट जैसा अटैक रहता है उसके ऊपर वाटर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो सीमेंट जो रहती है वो यहाँ पर गीली हो जाती है, और काबूटो यहाँ पर उसका पैर फंस जाता है, और काबूटो वहाँ पर ही जम जाता है खड़े खड़े। और यहाँ पर कुरोत्सुची कहती है ये मेरी एक चाल थी कि पहले अटैक को डॉज करो, उसके बाद यहाँ पर अपना अटैक करो, और फिर वाटर स्टाइल करने के बाद अटैक एनिमी को पकड़ लो। यहाँ पर कुरोत्सुची यहाँ पर काबूटो के ऊपर अटैक करती है, और काबूटो को यहाँ पर पूरी तरीके से उस अटैक के अंदर खड़ा रखा देती है, जिसकी वजह से काबूटो हिल ना पाए। यहाँ पर सुचिकागे और देदरा के बीच में लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर देदरा सुचिकागे को पीछे पीछे भगा रहा होता है। यहाँ पर जो आउवा रहता है वो यहाँ पर कैप्टन यामाटो वुड स्टाइल अटैक करते हैं, और यहाँ पर काबूटो तलक रास्ता बनाते हैं, जहाँ पर उस वुड के ऊपर खड़े होकर यहाँ पर जो आउवा रहता है वो काबूटो तक पहुंच जाता है, और काबूटो के ऊपर हाथ रख के काबूटो का दिमाग पड़ने वाला रहता है। पर तभी अचानक से काबूटो अपना मुंह को खोलता है, और पूरे तरीके से मुंह को खोल के अपने असली रूप बाहर आ जाता है। काबूटो के अंदर से एक काबूटो बाहर आता है, और वो रहता है एक स्नेक काबूटो, जो रहता है असली रूप काबूटो का। जैसा ओरोचिमारू का असली रूप रहता था वैसा काबूटो का भी असली रूप है। यहाँ पर काबूटो अपने असली मुंह से असली रूप से आ जाता है और अपने अंदर से भागना शुरू कर देता है, जहाँ पर कुरोत्सुची यहाँ पर काबूटो का पीछा करना शुरू कर देती है। पर काबूटो बहुत ज्यादा तेज रहता है और उन सभी अटैक को डॉज करते हुए आगे भाग रहा होता है, और यहाँ पर वो कैप्टन यामाटो को पकड़ लेता है, और कैप्टन यामाटो को पकड़कर अपने जो समनिंग स्नेक रहता है उसके अंदर चले जाता है, और समनिंग स्नेक को भी गायब कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काबूटो जो रहता है वो यहाँ पर गायब हो जाता है, कैप्टन यामाटो को पकड़ लेता है और अपने समनिंग स्नेक के साथ वो वहाँ से गायब हो जाता है, और साथ ही साथ काबूटो के साथ साथ देदरा भी वहां से गायब हो जाता है। और जो सुचिकागे देदरा के ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं वो अटैक भी सुचिकागे रोक देते हैं, क्योंकि देदरा भी वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आउवा जो रहता है उसका पैर उस सीमेंट के अंदर फंस जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही काबूटो भाग रहा था वैसे ही काबूटो जो आउवा रहता है वो गिर जाता है लकड़े के ऊपर से, और यहाँ पर वो गिर जाता है उसके सीमेंट की वजह से आउवा हिल नहीं पाता। तभी वहाँ पर सुचिकागे आते हैं और यहाँ पर मोटोई सब कुछ बताता है कि किस तरीके से काबूटो ने कैप्टन यामाटो को लेकर अपना समनिंग क्रिएचर के साथ वहाँ से गायब हो गया। अब आप यहाँ पर आउवा को बाहर निकालो, जहाँ पर सुचिकागे आउवा को बाहर निकाल के उस वुडन ब्रिज के ऊपर रखते हैं, और यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द ये खबर लेडी ज़ुनाटे को बतानी पड़ेगी कि यहाँ पर कैप्टन यामाटो को जो है वो काबूटो ने किडनैप कर लिया है।
यहाँ पर जो हम देखते हैं कि काबूटो यहाँ पर कैप्टन यामाटो को किडनैप करके यहाँ पर लेकर आ जाता है अपने बेस पर, जहाँ पर मादरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और वो कहते हैं कि तुमने किसको लेके आ गए, मैंने तुम्हें इसको लाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें एक जुनचिरिको को लाने के लिए कहा था। जहाँ पर काबूटो कहता है कि यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है उसके अंदर अभी भी हाशिरामा के सेल्स है और हाशिरामा के बहुत सारे अटैक्स और बहुत सारा कुछ है, तो हम यहाँ पर तो काबूटो मादरा को कहता है कि हम यहाँ पर कैप्टन यामाटो का इस्तेमाल करके अपने जितने भी यहाँ पर व्हाइट ज़ेत्सु की क्लोन की सेना है उन सभी सेना को यहाँ पर कैप्टन यामाटो जैसा कर डालेंगे।